गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे एसआई सीआई का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, जिसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्वेश्चन जो मेनली पूछा जाता है वो आपका 3 इयर्स और 2 इयर्स के लिए पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले सारी चीज़ें समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन को हम लोग 2-2, 3-3 तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? जैसा कि आप लोग को पता है, फिर से मैं सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। जो मैंने ट्री वाला स्ट्रक्चर आपको बताया था प्रिंसिपल, तो आपका 3 साल का जो स्ट्रक्चर बनता था वो x x x y 2y z। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर बनता था आपका, तो ये हमारा होता था फर्स्ट ईयर और ये हमारा होता था सेकेंड ईयर, ये क्या होता था थर्ड ईयर। एक बात आपको अच्छी तरह से पता थी कि जो प्रिंसिपल का R% होगा वो क्या होगा, आपका x होगा। क्लियर? प्रिंसिपल का जो R% होगा वो क्या होगा, x होगा। इस बात में मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसी का R% निकालते हैं तो ये आता है। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि x का जो R% होगा वो क्या होगा, y होगा। x का जो R% होगा, आपको पता है इसका R% ये बनता है, इसका R% ये बनता है और इसका R% ये बनता है। यानी y का R% जो होता है वो z होता है। ये बात सबको पता है। क्लियर? अब क्वेश्चन में जो होता है ना, क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाता है वो डिफरेंस पे पूछा जाता है, सीआई और एसआई के डिफरेंस पे। तो अगर मैं 2 साल की बात करूं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 2 साल का जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा x x और y। तो आपको पता है फर्स्ट पार्ट ये पूरा का पूरा क्या बना, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? 2 साल के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या बना, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें ये पार्ट क्या बनता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट, जो मैंने फर्स्ट डे बताया था। तो ये पार्ट हमारा क्या बनता है, डिफरेंस। यानी डिफरेंस को अगर हमें लिखना है तो आपको पता है कि क्वेश्चन में जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस दिया जाएगा और आर दिया जाएगा। तो जब डिफरेंस का मतलब अगर हमें y गिवन होगा तो y और r अगर गिवन है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x, और इसी x से फिर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, p। आ रही बात समझ? जैसे कोई भी डिफरेंस दिया हो गया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आप इस पार्ट को यूज करके जो कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं, y से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x, और x से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, p। यानी किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 साल के लिए मुझे फॉर्मूला बनाना है तो क्वेश्चन हमेशा क्या पूछा जाएगा, आपका प्रिंसिपल पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज दिस एट द रेट ऑफ दिस। क्लियर? तो आप देखिए कि y हमारा क्या है, डिफरेंस है। तो अगर मैं लिखूं डिफरेंस इक्वल टू, तो आपको पता है क्या हो रहा है, x इंटू r बाई 100। क्लियर? बट क्वेश्चन में x तो होगा नहीं, क्वेश्चन में क्या होगा, डिफरेंस होगा और r होगा। हमसे क्या पूछा जाएगा, p। लेकिन जब हम इस इक्वेशन पे आ रहे हैं तो इस x की वैल्यू अपने पास क्या है, p इंटू आर बाई 100। यानी इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करूं तो जो हमारा डिफरेंस होगा, इसकी जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो p इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, यानी जो डिफरेंस बनेगा अपना वो क्या बनेगा, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। क्लियर? ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है आपका 2 इयर्स के डिफरेंस के लिए होता है। क्लियर? 2 साल के डिफरेंस के लिए। ठीक है? 2 इयर्स के डिफरेंस के लिए क्या होता है, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। तो या तो आप फॉर्मूला यूज करें या तो आप कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को सॉल्व करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं 3 साल का डिफरेंस, तो आपको पता है ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पार्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, अपना डिफरेंस। यानी अगर मैं 3 साल के डिफरेंस की बात करूं, 3 इयर्स का डिफरेंस, तो 3 इयर्स का डिफरेंस अपने पास क्या है, y प्लस 2y यानी 3y प्लस z। ये अपना 3 साल का क्या है, डिफरेंस है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, प्रिंसिपल, दिया हुआ क्या होगा आपका डिफरेंस, यानी ये वैल्यू दी हुई होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इसी को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें तो आप देखिए कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर? y क्या है, अपना डिफरेंस है कितने साल का, 2 साल का, और इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, पी आर स्क्वायर
ओवर 100 स्क्वायर। क्लियर। और z आपको पता है कि z क्या है, y का r%, यानी इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें तो z की जगह क्या आएगा, yr बाई 100। क्लियर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, अगर हम y को कॉमन लें तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 3 इंटू 100, यानी 300 प्लस r ओवर 100। क्लियर। ये 3 साल का क्या हो गया, डिफरेंस। और अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डिफरेंस 3 इयर्स के लिए y की वैल्यू अपने पास क्या है, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बनता है पी आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 300 प्लस r ओवर यहाँ पे 100 और यहाँ का 100 स्क्वायर, क्या बन जाएगा आपका 100 क्यूब। ये जो होता है ये आपका क्या होता है, 3 साल का डिफरेंस। ये जो है आपका 3 इयर्स का डिफरेंस है। तो या तो आप फॉर्मूला यूज करें या आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करें और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन में हमेशा आपसे डिफरेंस दिया रहेगा और ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तीसरा तरीका क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि हम प्रिंसिपल को कैसे लेट करते हैं, तो जैसे ही वो डिफरेंस देंगे आप डिफरेंस को साइड रख लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप अपना प्रिंसिपल लेट कर लेंगे और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप डिफरेंस निकालेंगे और फिर उस डिफरेंस से क्वेश्चन के डिफरेंस को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ये भी एक तरीका आपका हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन में इन सारी चीजों को करेंगे। क्लियर। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना होगा, वो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट टू 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जो रेशियो पूछा जाता है, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट टू डिफरेंस बिटवीन 2 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का रेशियो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का रेशियो, मतलब इस वैल्यू को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप देखिए पी आर स्क्वायर बाई 100 क्यूब और पी आर स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। 100 क्यूब का 100 स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, यानी जो रेशियो आता है वो आपको याद रखना है, ये आता है 300 प्लस आर बाई 100। ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, वो जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, 300 प्लस आर बाई 100। ये जो रेशियो है वो क्या है, 3 इयर्स डिफरेंस टू 2 इयर्स डिफरेंस। 3 साल का डिफरेंस और 2 साल के डिफरेंस का क्या है, ये रेशियो। तो इतनी सारी चीजें हमें आज की क्लास में पढ़नी है, बाकी सब कुछ हम लोग क्वेश्चन के साथ समझते हैं। 3 पॉइंट आपको ये स्ट्रक्चर पता है, ये आप हमेशा यूज करते हैं, तो या तो आप इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले के यूज करके करेंगे, या प्रिंसिपल को लेट करके। तो मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें लेट करके आपको समझाऊंगा। क्लियर, नोट कर लें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ आपका, 2 इयर्स का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 32 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, और हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। यही क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर आप बेसिक से करना चाहें तो प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल का r% x और इसका r% y, और y ही क्या होता है, डिफरेंस। तो आप यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो x के 8% की वैल्यू 32, तो यहाँ से जो x आएगा वो क्या आएगा आपका 400। हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के 8% की वैल्यू x और x की वैल्यू कितनी है 400, यानी वैल्यू प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास 5000। ये तो हो गया, हमने अपना जो आपका कॉन्सेप्ट पता उसके थ्रू किए। दूसरा तरीका मैंने बताया फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला डिफरेंस यानी 32p हमें पता करना, r स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 ओवर 100 स्क्वायर। क्लियर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 4 2 जा 250, यानी यहाँ से भी प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 5000। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो कॉन्सेप्ट वाइज करें, चाहें तो फॉर्मूले को यूज करके करें, या चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे प्रिंसिपल लेट कर करें। 2 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल पे मैं आपको लेट करके बताता हूं। क्लियर, इसको नोट कर लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस पता करना हमें
प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना अपने पास 30,000, ठीक है। डिफरेंस भी गिवन है, डिफरेंस कितना है 147। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है हमें और 2 साल का क्वेश्चन है। क्लियर। तो आप देखिए अब यहाँ पे आपको क्या पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो P का R% X का R% Y, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 147, और हमें पता क्या करना R। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखेंगे हम, X इंटू R/100 इक्वल टू 147। क्लियर। अगर मुझे X को लिखना है तो X की जगह मैं क्या लिखूंगा, P इंटू R/100 इंटू R/100 इक्वल टू 147। और ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, ये फॉर्मूला ही तो है, P R²/100²। यही क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है। और हमने इस बेसिक स्ट्रक्चर से भी सॉल्व किया तो वही चीज़ें आ रही है, डिफरेंस की जगह 147, P की जगह P R इंटू R/100। ठीक। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल की जगह अपना क्या पुट करेंगे हम 30,000, तो ये क्या होगा 30,000 इंटू R²/100 इंटू 100 इक्वल टू 147। 3 से इसको कट करेंगे, देन R² इक्वल टू 49, देन R की वैल्यू 7%। क्लियर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, डिफरेंस भी दिया हुआ है, 2 साल का, और हमसे क्या पूछा जा रहा है R। तो चाहे तो आप स्ट्रक्चर बनाएं, चाहे तो आप फॉर्मूले को यूज करें, दोनों बातें देखिए लेके फाइनली क्या है, सेम है। क्लियर। तो यहां से हमें क्या मिल गया, R की वैल्यू, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था आपका 2 साल का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं 3 इयर्स का। जो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या है 10%। क्लियर। और जो आपका डिफरेंस है वो क्या है 31, कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो आपके पास सारे ऑप्शन है, चाहे तो आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करें, चाहे तो फॉर्मूला यूज करें, और चाहे तो आप प्रिंसिपल लेट करके सॉल्व करें। तीनों बातों से आंसर आपका सेम आना है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है P, इससे X, ये Y, ये 2Y, और ये Z। डिफरेंस का मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या दिया हुआ है 31, यानी हम कह सकते हैं 3Y प्लस Z की वैल्यू अपने पास क्या है 31, और हमें कहाँ पे पहुँचना है, P पे पहुँचना है। आपको पता है Y और Z का रिलेशन क्या होता है, यानी हम लिख सकते हैं 3Y, और Z की जगह हम क्या लिखेंगे Y इंटू R/100 इक्वल टू 31। R की वैल्यू अपने पास कितना है 10, तो 3Y प्लस 10 से करेंगे तो क्या बन जाएगा Y/10 इक्वल टू 31। ये क्या बन जाएगा आपका 31/10, ये मैं पूरा बेसिक समझा रहा हूँ आपको, इक्वल टू 31। देन Y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10, Y की वैल्यू 10 आ गई, यानी ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो X का R% यानी X इंटू 10/100 की वैल्यू 10, तो 10 से 10 कैंसिल, यानी X कितना हो गया 100, X 100, तो P का R% 10/100 की वैल्यू 100, यानी यहाँ से प्रिंसिपल क्या हो गया 1000। ये तो तब हुआ जब हमने पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म किया कि हम Y, Z, X सब कुछ निकाल रहे हैं। क्लियर। अगर हम इसी को डायरेक्ट बनाना चाहें तो आपको पता है क्या होता है P R²/100², ये कितने साल का था 2 साल का, और जब 3rd ईयर इसमें आ रहा है तो क्या हो रहा है 300 प्लस R/100, और इसी की वैल्यू अपने पास कितनी है 31। क्लियर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए P R यानी R का मतलब 10 इंटू 10 ओवर 100 इंटू 100 इंटू 100, और यहाँ पे 300 इंटू 10 यानी क्या बन जाएगा आपका 310 इक्वल टू 31। इसको कटिंग करेंगे 31 से 31 कैंसिल, यानी P क्या आ गया आपका 1000। क्लियर। तो ये हमने किससे किया, फॉर्मूले से किया। वैसे आप सोच भी सकते हैं यार 3Y प्लस Z आपको दिया हुआ है कितना 31, और इसको ऐसे रिलेट करना है, तो यहाँ से आप एज्यूम करके भी जा सकते हैं कि Y की वैल्यू क्या होगी 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल भी फॉर्म कर सकते हैं, बट हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल फॉर्म करेंगे जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला आ जाता है, जैसे 12.5, 16 होल 2/3। तो इस तरह के क्वेश्चन में एज्यूम करना थोड़ा सा ज़्यादा
आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रिंसिपल को एज्यूम करके करते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों आपको बता दिया, बेसिक भी और आपका फॉर्मूला बेस भी। क्लियर, नोट कर लें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 12.5%, यानी जो आर की वैल्यू है वो क्या है 12.5%, टाइमिंग जो है वो क्या है 3 इयर्स, और जो डिफरेंस दिया हुआ है वो क्या है आपका 750। अब देखिए ये फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा, बट मैंने बताया कि क्वेश्चन के बहुत सारे वे हैं, तो अब मैं आपको इसमें प्रिंसिपल को लेट करके समझाता हूं, ठीक है। तो 12.5% का मतलब क्या हो गया 1/8। जो लोग भी पिछली सारी क्लास देखे होंगे उनको पता होगा कि अगर क्वेश्चन 3 इयर्स का है तो हम प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, इसका पावर 3, इसका पावर 3 मतलब 512। इसके लिए सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा 64, 64, 64, 8, 16 और 1। क्लियर, ये हमारा बन गया, हमने प्रिंसिपल को एज्यूम किया था, ठीक है। यहां पे जो डिफरेंस है वो क्या है आपका 16 और 24 और 25। इस 25 की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो क्या है 750, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 30। हमें अपना प्रिंसिपल चाहिए, तो 512 की वैल्यू 30 इंटू 512 0,615,360। तो यहां पे हमने कैसे सॉल्व किया है, प्रिंसिपल को एज्यूम करके। प्रिंसिपल को एज्यूम करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले क्या करते हैं हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जितने साल का क्वेश्चन हो उतने का पावर हमने क्या कर लिया, प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया। ये आपको पता है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, पूरा का पूरा पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पार्ट सिंपल इंटरेस्ट। तो ये पार्ट क्या होगा डिफरेंस, हमारा डिफरेंस कितना आया 25, क्वेश्चन का डिफरेंस 750, तो हमारे 1 की वैल्यू 30, तो हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू 512 इंटू 30 यानी 15360। क्लियर, नोट करें। क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग 2.5 ईयर्स का, नोट कर लें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है 12.5% पर एनम। टाइमिंग जो है वो क्या दिया हुआ आपका 2.5 ईयर्स। क्लियर, और जो डिफरेंस है वो अपना क्या है 495। हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल। क्लियर, चलिए अब आपको एक बात याद होगी, मैंने बताया था कि क्वेश्चन जैसे ही 2 इयर्स से आगे के लिए जाता है तो हम उसको सॉल्व कितने के लिए करते हैं 3 इयर्स के लिए। ये बात मैं आप लोग को फर्स्ट क्लास में समझा चुका हूं। यहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 है तो हम फ्रैक्शन ले जाएंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया 1/8। क्वेश्चन सॉल्व करना है 2.5 ईयर्स के लिए। 2.5 ईयर्स का मतलब हमारा क्या हो गया 3 इयर्स के लिए, तो इसका पावर 3 यानी 512 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। स्ट्रक्चर पहले फॉर्म करते हैं, अभी हमने जस्ट पीछे भी सॉल्व किया था 64, 64, 8, 16 और 1। क्लियर, ये बन गया अपना 3 साल का स्ट्रक्चर। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है 2.5 ईयर। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान देनी होगी, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ओवरऑल डिफरेंस तो हमारा यही पार्ट है। क्लियर, इस पार्ट में भी हमें पूरा नहीं चाहिए, 2 साल और हाफ, यानी एक तो आपका चाहिए 2 इयर्स, उसके बाद से हाफ इयर्स। तो 2 इयर्स का तो सीधे सीधे दिख रहा है क्या है 8, और ये थर्ड ईयर का जो डिफरेंस है हमारा, थर्ड ईयर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ थर्ड ईयर वो अपने पास कितना है 17। लेकिन हमें पूरा का पूरा 1 साल नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए हाफ ईयर। तो हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, इसका हाफ यानी 8.5, यानी टोटल जो डिफरेंस बना वो कितना बना 16.5। और क्वेश्चन में 16.5 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है अपने पास 495। तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 16.5 की वैल्यू 495, तो 1 की वैल्यू इससे डिवाइड करेंगे 5, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 19, 3, 4 यानी 30। तो हमने प्रिंसिपल कितना माना हुआ 5.2, तो 5.2 की वैल्यू 30 इंटू 5.2 यानी 15360। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो था वो क्या था 2.5 ईयर्स के लिए था। तो 2.5 ईयर्स का मतलब हम सॉल्व कितने के लिए करेंगे 3 साल के लिए। कॉन्सेप्ट आपका सेम वही होगा, डिफरेंस हमें चाहिए 2 इयर्स एंड हाफ ईयर्स। तो 2 इयर्स का डिफरेंस अपने पास कितना है 8, और ये पूरा का पूरा थर्ड ईयर का 17 है,
तो आपको पता है हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, 17 का हाफ यानी 8.5, तो टोटल डिफरेंस 16.5। 16.5 की वैल्यू अपने पास है 495, तो यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाले, फिर हमने यहाँ पे टोटल जो अपना प्रिंसिपल रेट किया था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका था 2.5 ईयर्स का। तो ये कुछ क्वेश्चन थे डिफरेंस बेस पे। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं आपके रेशियो पे, जहां पे 2 ईयर्स 3 ईयर्स के डिफरेंस का रेशियो देके रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। क्लियर, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर्स टू द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर्स। यानी जो रेशियो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, 19:6। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि रेशियो मतलब 3 ईयर्स का डिफरेंस। तो 3 ईयर्स का डिफरेंस हमने क्या पढ़ा है, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर ओवर 100 क्यूब, और 2 ईयर्स का जो हमने पढ़ा है पी आर स्क्वायर ओवर 100 स्क्वायर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास बचेगा क्या, 300 प्लस आर बाई 100। आ रही बात समझ में, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि 3 साल के डिफरेंस और 2 साल के डिफरेंस का रेशियो क्या है, 19:6। तो इक्वल टू हम लिखेंगे 300 प्लस आर बाई 100। यहाँ से क्या होगा, 1900 इक्वल टू 1800 प्लस 6R, 6R इक्वल टू 100, देन R इक्वल टू 50/3 यानी 16 होल 2/3%। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर, आ रही बात समझ में कि जो 3 साल के डिफरेंस है और 2 साल का डिफरेंस है उसका रेशियो हमें दिया हुआ है 19:6, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर, तो इसको नोट कर ले। एक क्वेश्चन और हम लोग इसी पे देखते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ वहां पे डिफरेंस का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3.2021। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है क्या बन जाएगा, 3.2/1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 16/5, और इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, 300 प्लस आर ओवर 100। ये सबको पता है कि 3 साल का डिफरेंस और 2 साल के डिफरेंस का रेशियो क्या होता है, 300 प्लस आर बाई 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1600 इक्वल टू 1500 प्लस 5R, यहाँ से 5R इक्वल टू 100, देन R की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपका 20%। तो ये आपकी लास्ट चीज़ें थी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस से। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका आप लोग वेट भी कर रहे होंगे वो है कि आपका इंस्टॉलमेंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।